हेलो फ्रेंड्स, अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू मैं स्कूल एजुकेशन को फ्री में मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो स्कूल में नहीं हो उसके लिए ट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। इससे उनका एक तो टाइम बचेगा, वो घर बैठे ही ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, उन्हें ट्यूशन वगैरह या एक्स्ट्रा किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उनके पेरेंट्स के पैसे भी बचेंगे जो एक ट्यूशन टीचर को दिया जाता है। तो आप इस चैनल की वीडियोस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो वो वीडियोस के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। मैं बहुत जल्दी कमेंट्स देखते ही उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, मेरे वीडियोज़ ठीक लग रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस हो रही है कोई क्वेश्चंस में या कोई कॉन्सेप्ट्स में, यू कैन ऑलवेज आस्क मी थ्रू कमेंट्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 स्टार्ट करना है हमें क्लास 9th का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। ये बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी टॉपिक है। आई थिंक विद इन हाफ एन आवर के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर, सबसे इजी और सबसे छोटा भी है, बहुत छोटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें ये 3 पार्ट्स हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद कार्टेशियन सिस्टम समझेंगे, और उसके बाद एक पॉइंट को प्लेन में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या किया है मैंने, एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा है नहीं, एक बार समझने के बाद कुछ बचेगा नहीं, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट्स को सबको एक साथ रख दिया है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब ये ग्राफ है, तो हमें कुछ चीज़ें इसमें याद करने वाली क्या क्या है। ये यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड हमें याद रखना है। अब देखिए, ग्राफ आपको पता होगा ऐसे एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। नंबर लाइंस आपने पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लासेस में, राइट। इस चैप्टर के, इस क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी होगी आपने। 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे नंबर लाइन बनती है, राइट, जिस पे हम लोग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ग्राफ में 2 नंबर लाइंस का इंटरसेक्ट हो रहा है परपेंडिकुलरली, ठीक है। ये 0 है दोनों का, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1 -2 -3, ऐसे सिंपल नीचे की तरफ -1 -2, ठीक है। समझ गए आप। सिंपल ग्राफ में यही है कि दो नंबर लाइन्स है, वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों मिल रही हैं आपस में, और वो परपेंडिकुलरली मिल रही है, ठीक है। तो अब ये देखिए, जैसे हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है उसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, और जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस। और यहाँ पॉजिटिव नंबर है इस साइड, राइट, तो उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल देंगे, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे सिमिलर ये देखिए, वाई में नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। आई होप समझ गए होंगे यहाँ तक आप। सिंपल है, कुछ नहीं है। एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है एब्सिसा, क्या बोलते हैं उसको, एब्सिसा। और वाई एक्सिस का नाम क्या होता है, एक और नाम होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट। आई थिंक आपको ये पता होगा कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक साथ ही इनके वो करवाऊँगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये नाम से भी आपको याद रखने, ठीक है। कभी भी पूछे जा सकते हैं आपसे, पूछेंगे नहीं भी वैसे तो भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं एंड एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या। अब देखिए इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्वाड्रेंट्स भी होते हैं। जैसे देखिए, आपको दिख रहा होगा ये पहला अलग ही पोर्शन दिख रहा है, राइट, 4। इट्स काइंड ऑफ कि हमें 4 रूम्स है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि ये दोनों सड़क है, ये आपका चौराहा है यहाँ पे, राइट, और ये 4 उसके एरियाज हो गई, ये कॉलोनी 1 हो गई, ये कॉलोनी 2, ये कॉलोनी 3, ये कॉलोनी 4। देखा होगा आपने, ऐसे अपने गांव में, विलेजेस में भी होता है, सिटीज़ में भी होता है, राइट। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, राइट।
यहाँ देखिए क्या x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। आपको ये तो पता ही होगा नंबर्स को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, x कोमा वाई कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, x कोमा वाई। ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, देखिए दोनों ही, ठीक है दोनों ही नेगेटिव है। यहाँ देखिए y x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो ये हमने लिख दिया। अब x कोमा वाई, किसी भी नंबर को हम x कोमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे ये x देगा हमारा और ये y देगा। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 3,5, ये पोजीशन बताता है वैसे भी, ठीक है। a मान लीजिए a 3,5 है, तो a बताइए कहाँ होगा, ये x है राइट, तो 3 का x में ये रहा, और y की वैल्यू क्या है 5, ये रही। अब हम क्या करेंगे, ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ मिलेंगी, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, a 3,5। समझ गए, किसी में भी कहीं पे भी पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका ये तरीका है, ठीक है। पहले x लिखा जाता है, फिर y, x कोमा y लिखा जाता है। तो कोई भी नंबर जैसे 3,5 है तो 3x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। 2,1 है तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना बाद में, ठीक है, कमेंट मी एनी टाइम। और वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। वैसे भी बहुत ईजी टॉपिक है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें डाउट वाला। ये देखिए, यही मैंने पीछे समझाया था आपको। फर्स्ट वाले में प्लस प्लस होते हैं दोनों, x और y। इसमें x माइनस है, y प्लस है, इसमें दोनों माइनस है, माइनस माइनस। आप ये देखिए ना, यहाँ पे ये दोनों, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये प्लस माइनस हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये दोनों प्लस प्लस हो गए। यहाँ माइनस x में तो माइनस पहले x लिखा जाता है, फिर y प्लस आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये भी याद रखना आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया, आप बताइए 4,-5 कहाँ आएगा, ये बताइए। तो अब पहले तो हमें ये देखना है कि x, y होता है। तो x कितना है 4, तो ये तो यहाँ आ गया। y क्या है -5, तो -5 कहाँ है, ये रहा हमारा। अब हमें क्या करना बताया था, इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, इसको यहाँ आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये हमारा क्या है 4,-5। समझ गए आप, ग्राफ में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक ये समझ गए होंगे। बस पूरे चैप्टर का इतना ही कॉन्सेप्ट है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस चैप्टर में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। पहले डायरेक्ट 3.2 एक्सरसाइज इसलिए लिए क्योंकि 3.1 में ऐसा कुछ था ही नहीं। आप चेक कर लेना, कुछ भी नहीं है। आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में बताना था, तो उसका मैथमेटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट किया है। चलिए, एक्सरसाइज क्या बोलती है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। अब ये पहले तो ये देखिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ये जो पूरा है ना, पूरा एरिया प्लेन समझते हैं ना आप, एक पेपर की तरह। तो इस पूरे को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब इसमें मैंने बताया था x को क्या कहते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट। हमारे इसके आंसर्स भी क्या हो जाएंगे, पहले वाले के आंसर्स क्या है बताइए। फर्स्ट के आंसर्स क्या हो गए, x एक्सिस को क्या, यही पूछा है हमसे, x एक्सिस उसको कहते हैं एब्सिसा, और यहाँ आ गया y एक्सिस, उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, समझ गए हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वाला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। इनका नाम बताना है, तो हमें यहाँ पे पता ही था वो ऐसे थे, तो इसको फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये इनके नाम हो गए। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये, ठीक है, सेकंड वाले में थर्ड।
राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ओके, ये मैंने शायद नहीं बताया आपको, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। समझ रहे, नाम से पता लग रहा है, ओरिजिन मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होता है। और इस यहाँ पे 0 0 होता है पॉइंट जो भी होता है, राइट, क्योंकि एक्स भी 0 होता है यहाँ और वाई भी 0 होता है, ठीक है, और ओरिजिन बोलते हैं इसको। इजी था क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी द फॉलोइंग, सी एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। हमें ये देखने और करने, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप देख नहीं पा रहे होंगे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, पहला कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी लिखना है हमें। बी का है, ये देखिए यहाँ पे इसमें सर्च कीजिए, बी ये रहा। अब बताइए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। पहले बी को मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, बी हमारा ये है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है ये बताइए। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए -5, वाई की वैल्यू 2, तो बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए -5, 2। समझ गए आप कैसे आए, ये देखिए -5 है ना यहाँ पे एक्स, और वाई क्या हो गया 2, तो ये दोनों यहाँ मिल रही है लाइनें, तो इसको -5, 2। अब देखिए सी के कोऑर्डिनेट्स बताने, सी ये रहा हमारा, सिंपल है, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स लाइन पे खींचेंगे तो ये आ गया 5, और ये वाई पे खींचेंगे तो -5, तो सी का कितना हो गया 5, -5। समझ गए आप। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3 यानी x की वैल्यू -3 है, -3 में यहाँ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद -5 है तो नीचे की तरफ जाऊँगा -5 तक, ये तो ये आ गया e, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e। ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई कोऑर्डिनेट्स 2, -4। एक्स की वैल्यू क्या है 2, राइट, और वाई की वैल्यू -4, तो यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है, ये कौन सा है जी, तो यहाँ आ जाएगा जी। द एप्सिजा ऑफ पॉइंट डी, एप्सिजा आपको पता है एक्स को बोलते हैं, तो पॉइंट डी जो है उसका एप्सिजा क्या है, देखिए डी यहाँ पे हमारा क्या है इसका 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट क्या होता है वाई एक्सिस वाला, ठीक है। पॉइंट एच का ऑर्डिनेट निकालना, एच कहाँ पे हमारा ये बताइए, ये रहा यहाँ पे, राइट, तो एच का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है -3, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, आप एल सर्च कीजिए कहाँ पे है, और उसके कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है, कहाँ पे एल बताइए, ये रहा, देखिए यहाँ पे एल छुपा हुआ, यहाँ पे ये एल। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल क्या है बताइए, इस पे वाई की वैल्यू तो 5 है, एक्स की वैल्यू क्या है 0, देखिए ना यहाँ से, ठीक है 0 है एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएंगी 0, 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हम ये रहा, देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है -3, वाई की वैल्यू क्या है 0 है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो -3, 0। तो देखिए जो पॉइंट जिसमें x 0 होगा वो y एक्सिस पे होगा हमेशा, देखिए जैसे ये, और जहाँ पे y 0 होगा वो x एक्सिस पे होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाइज, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स गिवन है ना, इसको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना है पहले तो, और फिर हमें ये बताना है कि ये कौन कौन से, पहले ये बता सकते हैं या फिर कि कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन सी एक्सिस पे है। और तो देखिए पहले हम -2, 4 लेते हैं, ठीक है। हम लोग देखते ही बता सकते हैं इनको कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। -2, 4 क्या है देखिए, माइनस प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में बताया था मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट, याद होगा आपको, याद नहीं तो पीछे जाइए और देखिए, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस होती है, ये ऐसा था, राइट, मैं यहीं पे आपको एक बार बता देता हूँ, ऐसा था ग्राफ, राइट, ये प्लस प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये माइनस प्लस, ये सेकंड है, माइनस माइनस, सॉरी माइनस, ये थर्ड है, एंड प्लस कोमा माइनस, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए 3, -1 है, एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, देखिए कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में,
ऐसे ही सबका कर लीजिए। 3 कोमा -1 हो गया, ठीक है। -1 कोमा 0, एक्स क्या है हमारा, नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन y 0 है, तो ये तो एक्स एक्सिस पे होगा और यहाँ का ये होगा, राइट। तो ये हो गया एक्स एक्सिस पे। 1 कोमा 2 देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो ये हो गया फर्स्ट में। -3 कोमा -5 दोनों नेगेटिव, ये हो गया हमारा थर्ड में, राइट। अब हमें क्या करना है, इनको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। चल ये मैंने एक प्लेन बना दिया, ठीक है, समझ गए आप। ये मेरा क्या पॉइंट है ये बताइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या है, ओरिजिन, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 कोमा 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स। ये क्या है, वाई। ये क्या है, -x। ये क्या है सॉरी, -y। -y और y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसको x डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैल्यूज़ यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। यहाँ देखिए, यहाँ पे -1, -2, -3, ठीक है। अब हमारे पॉइंट्स क्या क्या है, और उनको हमें रिप्रेजेंट करके चेक करना है, कंफर्म कि क्या वो उन्हीं क्वाड्रेंट में है जिनमें हमने लिखा है, ठीक है। -2 कोमा 4। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, -2, ये यहाँ पे, और वाई की वैल्यू क्या है, 4। 4 मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, राइट। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, -2 कोमा 4, है ना। कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सही क्यों लिखा था हमने, ठीक है। सेकंड क्या है, 3 कोमा -1, मैं 3 तक गया। एक्स की वैल्यू क्या है, 3, और वाई की वैल्यू क्या है, -1। तो ये तो यहाँ होगा। अब ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, राइट। तो सही बात है, हमने यही लिखा था फोर्थ में। ऐसे ही -1 कोमा 0, -1 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 थी, तो ये तो यहीं बनेगा, राइट। क्या बनेगा यहाँ पे, -1 कोमा 0। अब ये किस पे, एक्स एक्सिस पे, वही लिखा है हमने, ठीक है। बाकी के दोनों आप खुद पॉइंट करके और फिर चेक करना कि क्या हम सही थे, कि 1 कोमा 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और -3 कोमा -5 थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो सेकंड क्वेश्चन है। प्लॉट द फॉलोइंग x, y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the x axis। तो हमें डिस्टेंस का वो पहली बात तो डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना है एक्सिस को दोनों को, ठीक है। कुछ नहीं है, वो मैं बता दूंगा क्या लिखना है। और फिर ये पॉइंट्स जो हैं इनको प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। चलिए पहले हम लोग हमारा प्लेन बनाते हैं, ठीक है। आई नो सी स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट आई थिंक दे विल वर्क, राइट। और या फिर आपको स्ट्रेट लाइन ही चाहिए, स्ट्रेट लाइन भी ट्राई करते हैं, चलिए। ठीक है, ये दोनों लाइन्स आ गई हमारी, ठीक है। यहाँ पे अब इनको थोड़ा सा कुछ ज़्यादा लाइट आई थिंक ये थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, तभी आपको दिखेगी, राइट। आई थिंक ये अब दोनों आपको लाइनें दिख गई होंगी, ठीक है।
चलिए अब हमारा क्वेश्चन आगे करते हैं। ये क्या क्या है हमारी, बताइए। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, राइट, यही है। चलिए ये क्या है हमारा ओरिजिन, यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये वैल्यू देखिए हमारी y की 8 तक जा रही है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये 7 हो गया और ये पॉइंट हमारा 8 हो गया, ठीक है। चलिए और नेगेटिव में और लिख लेते हैं, -1 -2 -3, यहीं तक चाहिए हमें ज़्यादा ज़्यादा। अब ये मान लीजिए मैंने सेंटीमीटर में मान लिया या मीटर में मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें लिखा गया था कि ये डिस्टेंस है तो मीटर। चलिए अब पॉइंट देखिए क्या है। सबसे पहले हमें इन पॉइंट्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इस लाइन पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू -2 थी उस समय, y की वैल्यू क्या है 8, तो x की वैल्यू -2 ये रही मेरी, ठीक है, और y की वैल्यू 8 ये रही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे आया मैं और यहाँ से नीचे आ गया मैं, राइट। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, -2, 8। हम यही तो करना है, इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट ही तो करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, -1, 7। x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू 7, तो 7 यहाँ है मेरा और -1 ये रहा, तो ये तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ कर देता हूँ मैं थोड़ा, -1, 7। नेक्स्ट देखते हैं 0, -1.25, यानी y की वैल्यू -1.25 है और x की वैल्यू 0 है, तो x 0 यानी y एक्सिस पे ही रहेगा, ठीक है। इधर से इधर जाएगा तो 0 से ज़्यादा या कम हो जाएगी, और ये हो गया 1.25, तो जैसे ये 2 है ये 1.5 होगा यहाँ, और यहाँ 1.25 होगा। तो ये जो पॉइंट है मेरा ये क्या है, 0, -1.25, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू नेक्स्ट में क्या है 1 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 ये, y की वैल्यू 3 ये, इन दोनों को ऐसे करके यहाँ मिला देंगे, क्या बन जाएगा 1, 3। और लास्ट बचा हमारा जिसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू -1 यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ तक ले आऊँगा और ये यहाँ पे। ये जो पॉइंट है हमारा ये कौन सा है, 3, -1। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे अच्छे से। ये -1 है, क्या ये -1, सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने यहाँ पे। यही करना था अपने को, राइट, पॉइंट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करना था ग्राफ में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये कौन सा पॉइंट था, देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट्स में ऐसा कुछ था नहीं इस चैप्टर में, क्वेश्चंस में भी ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ईजिली हो गया और हमारा यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया है। और बाकी चैप्टर्स में भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। सेम प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अपनी क्लास के बाकी चैप्टर्स, पहले के 2 भी मिल जाएंगे, ये 3rd था, और बाकी चैप्टर्स भी मैं डे बाय डे डाल दूँगा, ठीक है, उनके वीडियोज़। कोई भी डाउट आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए बेल आइकन जो दिखा है सब्सक्राइब बटन के साइड में उसको भी क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, समझ रहे, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, वी हैव टू शेयर, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए कितने अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।